हेलो गाइस, आगे जब के लिए वीडियो देखे तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इनकम टैक्स की एक ऐसी सुविधा के बारे में, ऐसी एक चीज़ के बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी और ये काफ़ी लोगों के काम भी आने वाली है। तो ये वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ होने वाली है जिसके हम अंदर बताएंगे कि वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन यू रजिस्टर फॉर दैट, उसके बारे में रहेगी। बट उसके पहले कहना चाहूँगा कि फेसलेस स्क्रूटिनी एक ऐसी चीज़ है जो चालू कर दी है गवर्नमेंट ने कि जिसमें ऑनलाइन सबका स्क्रूटिनी होगा इनकम टैक्स का। तो अगर कई लोगों को स्क्रूटिनी पता नहीं हो तो पहले क्या होता कि इनकम टैक्स ऑफिसर रहते थे हर सिटी में या जो भी आपका एरिया था उसके अंदर एक इनकम टैक्स ऑफिस होता था, वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा रहता था। वो लोकली आपकी स्क्रूटिनी करता था, मतलब कि आपका इनकम चेक करता था कि आपने सही इनकम डिस्क्लोज किया नहीं किया वगैरह वगैरह। और उसके लिए वो आपको नोटिस भेजता था, आप जाके उसके ऑफिस में रिप्लाई करते थे उस नोटिस का। फिर गवर्नमेंट आई ई असेसमेंट के साथ जिसमें आपको ऑनलाइन नोटिस आती थी, बट अभी भी वो ऑफिसर आपके लोकल ऑफिसर ही था और उसको आपको लोकली कई बार मिलने भी जाना पड़ता था। बिकॉज कई चीज़ें होती है जो आप ऑनलाइन नहीं दिखा सकते, पेपर्स काफ़ी बल्कि होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिर एंड में गवर्नमेंट लेके आया फेसलेस असेसमेंट। अब ये फेसलेस असेसमेंट क्या है कि इसमें आपको पता ही नहीं है कि भाई वो ऑफिसर कहाँ बैठा है, कौन है, क्योंकि ना किसी का नाम आ रहा है ना कुछ और आ रहा है। बट आपको बस ऑनलाइन रिप्लाई किए जाना है। अब इसमें ये हो गया है कि यू डोंट नीड टू हायर अ लोकल प्रोफेशनल, क्योंकि पहले क्या होता था लोकल प्रोफेशनल चाहिए क्योंकि उसको जाके इनकम टैक्स ऑफिसर को मिलना है। अब वो चीज़ रही ही नहीं है। अब यू कैन हायर द बेस्ट प्रोफेशनल फ्रॉम अराउंड द नेशन हु कैन रिप्लाई फॉर योर नोटिस। क्योंकि अब बिकॉज ऑफ कोरोना ऑल्सो हम सबको इतनी आदत हो गई है ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने की, ऑनलाइन कम्युनिकेट करने की, दैट यू कैन ईजीली हायर अ गुड कंसल्टेंट ऑनलाइन और उसको कह सकते हैं कि आपके बिहाफ पे वो रिप्लाई करे उन नोटिस का। करेक्ट। सो व्हाट वी डू इज़, जैसे आपको पता होगा हमने पहले ये स्टार्ट किया था कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भी प्रोफेशनल्स के थ्रू आपके फिल करवाएंगे, जो कि कई जगह मशीन से फिल हो रहे हैं। बट वे बिलीव कि जो काम प्रोफेशनल्स का है वो प्रोफेशनल्स ही करने चाहिए। तो हम इधर भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप, लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, एक कंसल्टेशन बुक कीजिए प्रोफेशनल्स के साथ। अगर आपको कोई नोटिस आई है तो आप उनका थॉट प्रोसेस समझ सकते हैं, एक इनिशियल कंसल्टेशन कर सकते हैं, एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं अपनी नोटिस के ऊपर कि आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू कैन इवन अटैच योर नोटिस ओवर देयर ताकि वो उसको रीड आउट कर सकें, समझ सके सिचुएशन क्या है। आपके रिप्लाईज जो अभी तक आपके गए हैं वो आप दे सकते हैं इफ़ यू वांट अ सेकंड ओपिनियन। और फिर एक फ़ोन कंसल्टेशन होगा आपका जिसमें आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके रिप्लाई देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन हायर देम फॉर योर फर्दर वर्क। एंड एंड जस्ट यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोफेशनल पार्टनरशिप विद देम। आप अपना काम उनसे करवा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं ऑनलाइन। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके फीडबैक ज़रूर यहाँ बताइएगा या हमारे वेबसाइट पर बताइएगा। तो ज़रूर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू रजिस्टर एज अ लीगल हेयर ऑन ई फाइलिंग वेबसाइट एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब किसी इंसान की डेथ होती है यार, वो बहुत ही दुख भरा मोमेंट होता है। पर इनकम टैक्स वाले वहाँ नहीं छोड़ते आपको कि भाई अगर वो इंसान चला गया चला गया, हमको उसकी प्रॉपर्टी से उसका टैक्स तो आप पे करोगे ही करोगे, क्योंकि जब तक वो यहाँ थे तब तक वो हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे। तो हमको तो टैक्स चाहिए भैया उनकी इनकम से, अगर वो इनकम अबाउट टैक्सेबल लिमिट है तो। करेक्ट। अब इसमें कैसा रहेगा कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न तो आपका तभी प्रोसेस होगा जब आप उसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई कौन करता था? वो एसएससी जो वो रिटर्न, जिसका वो रिटर्न है, या फिर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इस केस में क्योंकि वो पर्सन डिसीज्ड कर गया है, वो मर गया है, तो उस केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, उसका लीगल हेयर। और आप इजीली ऐसे ही बस उसके लॉगिन से एक्सेस करके उसका रिटर्न फाइल करेंगे तो दैट वुड बी लीगली रॉन्ग, बिकॉज वो इंसान खुद तो मर चुका है। सो उसके लिए एक फैसिलिटी दी गई है इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सॉरी, जिसमें आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन से एज अ लीगल हेयर रजिस्टर कर सकते हैं किसी और के लिए, एंड देन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न एंड वेरीफाई इट योर सेल्फ, बिकॉज यू आर नाउ द लीगल हेयर। लीगल हेयर है जिसके पास उनकी प्रॉपर्टीज़ है, तो यू आर नाउ द लीगल ओनर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड हेंस यू आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये चीज़ हुई है नंबर वन। अब इसको रजिस्टर कैसे करना है वो हम इसमें देखेंगे। और
इसके हम डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लीगल हेयर फाइलिंग अ रिटर्न एंड अ नॉर्मल क्लबिंग ऑफ इनकम। अब नॉर्मल क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या रहता है कि जब इनकम क्लब हो रही होती है तो उसमें जो चैप्टर 6 के डिडक्शंस है 80C वगैरह वगैरह और जो एग्जेम्पशंस हैं वो आपको मिलते हैं एज अ सिंगल पर्सन, कि भाई ये इनकम खाली आप में क्लब हो गई है, बाकी जो लिमिट्स है सारी 2.5 लाख की लिमिट जो हो गई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, 80C की जो लिमिट्स हो गई, वो सब एक सिंगल पर्सन के मिलते हैं। भले ही 2 जन की इनकम क्लब हो रही हो आपके अंदर, जैसे आपकी वाइफ की इनकम आपके क्लब हो रही है या आपके सन की इनकम आपके क्लब हो रही है, तो उस केस में एग्जेम्पशंस आपको एक ही मिलते थे। बाकी जो एक्सेप्शनल एग्जामेशन है जैसे 1500 रुपये पर चाइल्ड वाला एग्जामेशन, वो सब छोटा मोटा मिलता था, बाकी कोई मेजर एग्जामेशन नहीं मिलते थे। बट व्हेन यू आर फाइलिंग द रिटर्न एज अ लीगल हेयर, उस केस में आपको जो उस पर्सन है उस पर्सन का खाली आप रिटर्न साइन कर रहे हैं एक तरीके से, बाकी जो उस पर्सन को जितने एग्जामेशंस मिलने चाहिए थे 80C के, अलग स्लैब रेट के, वो सब, मतलब यू आर जस्ट फाइलिंग हिज रिटर्न एंड साइनिंग इट। तो जो उसके बेनिफिट्स वो आज तक ले रहा था उस पर्सन के, वो सब आपको उस रिटर्न में अलग से मिलेंगे। मतलब योर रिटर्न एंड हिज रिटर्न वुड बी टोटली डिफरेंट, यू आर जस्ट साइनिंग बोथ द रिटर्न्स, बस यही रहने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप लीगल या रजिस्टर करेंगे। व्हेन यू लॉग इन टू योर ई फाइलिंग वेबसाइट, आपके माई अकाउंट के नीचे आप देखेंगे तो उधर एक रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव दिखेगा। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड एक रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर अनदर पर्सन। तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है। उसके अंदर न्यू रिक्वेस्ट करनी है और उसके अंदर चूज करना है रजिस्टर एज लीगल हेयर फॉर अ डिसीज्ड पर्सन। उसमें आपको चूज करना है रजिस्टर एज लीगल हेयर फॉर अ डिसीज्ड पर्सन, एंड देन आपको कुछ चीज़ें बताई जाएगी, जैसे आपको पैन ऑफ द डिसीज, आपको अपना पैन डालना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, और भी जो उधर रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। सो टू रिमेंबर, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने पास रेडी रखें। एक कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द डिसीज्ड, कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। तो ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी रहेगी, करेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ऑप्शनल है, मतलब उसमें 4 चीज़ें हैं, तो उनमें से कोई भी एक चीज़ कंपलसरी है। मतलब दिस पॉइंट इज़ नॉट ऑप्शनल, बट इसमें 4 चीज़ें पूछी गई है, उसमें से कोई भी एक चीज़ आप अटैच कर सकते हैं। अब 4 चीज़ें क्या हैं? लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट, फिर सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट, फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड विल, या फिर लेटर इशूड बाय द banking institution on their seal and signature that either you are a nominee or you are a joint account holder of the deceased person on the date of the death, करेक्ट। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आप साथ में अटैच कर दीजिए ऊपर की 3 चीज़ों के साथ, एंड आपको एक रिक्वेस्ट करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दैट यू वांट टू रजिस्टर एज अ लीगल हेयर, एंड विद इन अ डे और 2 आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगी। एंड वंस इट्स एक्सेप्टेड, जब आप लॉगिन करेंगे वापस अपने व्हाट वी से ई फाइलिंग वेबसाइट के प्रोफाइल में, तब आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्टर एज योर सेल्फ एंड रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आपको खुद का रिटर्न भरना है यू विल रजिस्टर एज योर सेल्फ, एंड अगर आपको डिसीज्ड पर्सन का रिटर्न भरना है यू विल लॉग इन एज अ रिप्रेजेंटेटिव। और उनके कोई नोटिस और होंगे तो वो भी उसको आपको उधर दिखेंगे, एंड यू कैन रिप्लाई फ्रॉम देयर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा एक प्रोसीजर था जिसमें आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर कर सकते हैं इनकम टैक्स पे, एंड फाइल कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर देयर डेथ। बट ध्यान रखिएगा कि यू विल हैव द लाइबिलिटी टू आंसर टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिकॉज यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ एज अ लीगल हेयर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि यू आर आंसरेबल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड जो ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उसमें से 5 में से आई थिंक बैंक से लेटर लेना या फिर विल होना वुड बी द मोस्ट ईजी वे आउट टू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ लीगल हेयर। तो यही था मेजरली इस वीडियो में कि हाउ यू कैन रजिस्टर एज अ लीगल हेयर एंड फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर समवन।
एंड उस केस में विल इट बी कंसिडर्ड एज योर इनकम या फिर विल इट बी कंसिडर्ड सेपरेटली? आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल दिस क्वेश्चंस इन दिस स्मॉल एंड शॉर्ट वीडियो. अगर आपको फिर भी ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ जाके ज़रूर पढ़ सकते हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट कि कोई एक्सपर्ट आपके लिए रिप्लाई करे फॉर योर फेसलेस स्क्रूटिनी, सो यू कैन इवन डू दैट. लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ जाके बुक करके देखिए. उधर आप अपनी नोटिस भी अटैच कर सकते हैं उस लिंक के अंदर. मतलब उधर कंसल्टेशन जब बुक करेंगे आप उधर अपनी नोटिस भी अटैच कर सकते हैं. एंड ट्राई कि आपको कैसा लग रहा है कंसल्टेशन लेके, एंड आप उसके फीडबैक्स भी हमको दे सकते हैं. इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो अगर आपको वीडियो चल रहा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसको जरूर कीजिए. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू.